नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 2 नवंबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए हम आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया है? तो विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन आनंदीबेन पटेल ने किया है। इस पुस्तक को CSIR यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है। 220 पन्ने वाली इस पुस्तक में नोवल कोरोना वायरस, इसके लक्षण और सावधानियों के माध्यम से इसके रोकथाम के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व सिटीज दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व सिटीज दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया है। 31 अक्टूबर 2014 को शंघाई चीन में इसे पहली बार मनाया गया था और 2020 में इसे 7वीं बार मनाया जा रहा है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का, IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ओमपुरी को सम्मानित किया गया है। ओमपुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन के तीसरे संस्करण में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनकी पत्नी नंदिता पुरी को सौंपा गया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस से मनाया जाता है। भारत में 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अक्टूबर में ही लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, जिनको हम अहिंसा दिवस के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगले महीने 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाएगी, जो बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। उसके बाद अगले महीने और इसके पिछले महीने में 5 सितंबर को हम लोगों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाया था शिक्षक दिवस के रूप में। अब थोड़ा सा अगर हम जाने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारतीय संघ बनाने के लिए कई भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार का मतलब होता है दोस्तों प्रमुख या फिर नेता। और गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा उनके सम्मान में बनाई गई है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो कि बहुत ही मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन था, और ये स्टार बना लीजिएगा, आपके CGL 2021 या 2022 में जरूर पूछा जाएगा। 2020 के हो सकता है, दिसंबर तक में कोई परीक्षा हो तो उसमें ये पूछा जा सकता है। भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत दोस्तों गुजरात में की गई है। अगर गुजरात में की गई है तो गुजरात के स्टैटिक जीके को आइए देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी और राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत। इसके अलावा गुजरात के लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में 182 सीटें हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात में खोला जाएगा। और पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई है। इसके अलावा RK त्रिपाठी ने गुजरात राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। और अमित शाह ने अहमदाबाद में 222 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात राज्य ने शुरू की है। और गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। और बाल मजदूरी कराने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना का बिल गुजरात राज्य ने पारित किया है। और गुजरात ने डेनमार्क के साथ एक जल समझौता हाल ही में किया है। इसके अलावा रेडियो प्रिजन का शुभारंभ गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? गुजरात ही है। और गुजरात ने सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा की है। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत भी गुजरात ने की है। इसके अलावा दोस्तों, गुजरात की कोकिला कही जाने वाली प्रसिद्ध गायिका कौमुदी मुंशी का हाल ही में निधन हो गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को राज्य में किसान सूर्योदय योजना की भी शुरुआत की है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, T20 क्रिकेट इतिहास में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो T20 इतिहास में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज क्रिस गेल बने हैं।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के पहले यूनिटी ग्लो गार्डन का उद्घाटन इसने किया है। तो भारत के पहले यूनिटी ग्लो गार्डन का उद्घाटन दोस्तों नरेंद्र मोदी ने किया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश ने 100 साल बाद फिर से गिरगिट की प्रजाति खोजी है। तो दोस्तों मेडागास्कर देश ने 100 साल बाद फिर से गिरगिट की प्रजाति खोजी है। अगर बात करें मेडागास्कर के स्टैटिक जीके की, तो मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानोरिवो, करेंसी वहां की मालागासी एरियारी और राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों एंडी राजोलिना। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोस्तों 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक की ओर से दिए जाएंगे, जबकि शेष राशि अन्य भागीदार बैंक देंगे। अगर बात करें एसबीआई के स्टैटिक जीके की, तो एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1921 में हुई थी और 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा है। देन हमारा आज का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में बनने जा रहा है। तो भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। यहां बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कला आकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अगर बात करें पश्चिम बंगाल के स्टैटिक जीके की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी और राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, विधानसभा में 295 सीटें हैं। और पश्चिम बंगाल के अगर प्रमुख जनजातियों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोघा, भूमिज, संथाल और लेप्चा प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है और मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। कर्म भूमि नौकरी पोर्टल आईटी पेशेवरों के लिए पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है। इसके अलावा दोस्तों तृणमूल के विधायक तमोनाश घोष का निधन कोविड-19 के कारण हो गया है और कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना पश्चिम बंगाल राज्य ने की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल राज्य ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और बांग्लादेश के लिए कंटेनर ट्रेन कोलकाता से रवाना की गई है। इसके अलावा देश की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन शाफ्ट कोलकाता में बनकर तैयार हुई है और पश्चिम बंगाल ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विकसित किया जाएगा और अल्पन बंदोपाध्याय को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों पद्मश्री अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो पद्मश्री अभियान का शुभारंभ भी पश्चिम बंगाल में किया गया है और पश्चिम बंगाल राज्य के जाने माने वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का हाल ही में निधन हो गया है। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जम्मू एंड कश्मीर के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर के नए चुनाव आयुक्त के शर्मा बने हैं। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार के शर्मा ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर के स्टैटिक जीके की, तो जम्मू एंड कश्मीर के पहले राज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा। जम्मू एंड कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है जम्मू, ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के राज्यसभा में 4 सीटें हैं, लोकसभा में 6 सीटें हैं और विधानसभा में 114 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में दाचीग्राम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। जिनमें से दोस्तों दाचीग्राम नेशनल पार्क ऐसा पार्क है जहां पे कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है और जम्मू एंड कश्मीर के 3 पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित भी किया गया है और जुबैर इकबाल जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। इसके अलावा सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम की शुरुआत जम्मू एंड कश्मीर ने की है। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बीआर शर्मा को चुना गया है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज कौन बने हैं? तो जावेद इकबाल वानी बने हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग कर दिया है। देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन जम्मू एंड कश्मीर राज्य में किया गया है। भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण भी जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य ने नशा मुक्ति अभियान को भी शुरू किया है और इसी राज्य ने ही स्पैरो पोर्टल को भी लॉन्च किया है। इसके अलावा दोस्तों ओपन रूफ पर्यटन बस सेवा की भी शुरुआत जम्मू एंड कश्मीर ने की है और माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा मनोज सिन्हा ने की है। इसके अलावा लाइव दर्शन और ट्रांसपोर्ट के लिए माता वैष्णो देवी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है और केंद्र सरकार ने पहली बार पंचायती राज अधिनियम को अपनाने को मंजूरी दे दी है।
देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दोस्तों केरला को दिया गया है। अगर बात करें केरला के स्टैटिक जीके की, तो केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन और राज्यपाल का नाम है मोहम्मद आरिफ खान। इसके अलावा केरला के लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, विधानसभा में 141 सीटें हैं। केरला ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमक बसई कार्यक्रम को भी चलाया है और केरला ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है और केरला का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा और केरला ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है। इसके अलावा केरला राज्य ने ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है और केरला राज्य ने टूरिज्म के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 भी जीता है। इसके अलावा केरला ने इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार भी जीता है और केरला राज्य की राजधानी में कोरोना की वजह से धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा केरला की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के ऊषा का हाल ही में निधन हो गया है और तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन केरला में हुआ है। इसके अलावा दोस्तों केरला ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है और पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरला बना है। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का रंजना कला को किस राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रंजना कला को दोस्तों उत्तराखंड राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें उत्तराखंड के स्टैटिक जीके की, तो उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों, राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो 9 नवंबर 2000 में हुई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है और राज्यपाल का नाम बेबी सिंह मौर्य है। इसके अलावा उत्तराखंड के लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, विधानसभा में 70 सीटें हैं। उत्तराखंड की अगर प्रमुख भाषाओं की बात करें तो वहां पे गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी बोली जाती है। प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला होता है। और उत्तराखंड के प्रमुख नदियों की बात करें तो उत्तराखंड में गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा, राम गंगा, आसन बैराज है। इसके अलावा उत्तराखंड के अगर प्रमुख वन और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। जिनमें से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों आपका नैनीताल में है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन भी और आयोजन भी उत्तराखंड में किया गया है। फूलदेई त्योहार का आयोजन भी उत्तराखंड में किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए होप पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा गैरसैंण उत्तराखंड की समर कैपिटल घोषित की गई है और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का भी उद्घाटन किया है और उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी स्थापित होगा। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ भी उत्तराखंड राज्य में किया गया है। वन और वन्यजीव हेल्पलाइन नंबर भी उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। वो नंबर क्या है? तो 1926 है। इसके अलावा एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन भी उत्तराखंड राज्य में किया गया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य में नई इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल नीति की शुरुआत की है? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य ने नई इलेक्ट्रिकल वाहन नीति की शुरुआत की है। अगर बात करें तेलंगाना के स्टैटिक जीके की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल का नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। इसके अलावा तेलंगाना के लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, विधानसभा में 119 सीटें हैं और विधान परिषद में 43 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, मुग्रावनी नेशनल पार्क है, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन भी तेलंगाना में हुआ है और भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला अंध प्रज्ञा तेलंगाना में आयोजित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हैदराबाद मेट्रो रेलवे स्टेशन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है बन चुका है यहाँ पे। और बायो एशिया समिट 2020 का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 की प्रदर्शनी हैदराबाद में शुरू की गई है और लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल और तेलंगाना राज्य में लगाई गई है और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है और टीएस वेदर नामक मोबाइल एप्लीकेशन को भी तेलंगाना ने लॉन्च किया है। हरित हरम कार्यक्रम का 6वां चरण का भी शुभारंभ भी तेलंगाना में हुआ है और साई भर वर्चुअल जागरूकता अभियान तेलंगाना राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है और तेलंगाना राज्य ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र भी शुरू किए हैं। इसके अलावा टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ भी हैदराबाद में किया गया है और तेलंगाना सरकार ने 6000 धान कै केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। तो
देन हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने जियो पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे दोस्तों हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिखकर मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ वहां पे आपको डेली के जीके जीएस से क्वेश्चन, जीके जीएस से क्विज मिलेंगे, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन पैटर्न्स की डिटेल्स, सारी चीजें आपको दी जाती है। इसके अलावा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाली हर वो पुस्तक जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है, जिन्हें आप परचेस नहीं कर सकते, या फिर आप किसी ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं जहां आपको वो पुस्तकें नहीं मिल पाती है, तो हमारे ग्रुप में आपको वो सारी पुस्तकें फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाकर के लिखना होगा IQ मेंटर, वहां पे जाकर के आप हमें फॉलो कीजिए। और फॉलो करने के बाद दोस्तों अब आपको वहां पे भी हमारे पोस्ट के माध्यम से बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।